नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय लेवल की काउंसलिंग चल रही है। आपको बता दें कि काउंसलिंग को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने आयोग से एक मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने वो छात्र जो इस काउंसलिंग में शामिल तो हो रहे हैं, हालांकि वो जो है इस जॉब को नहीं करना चाहते, उनसे भी एक जो है आग्रह किया है। सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ मांगे की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग का जो स्क्रूटनी चल रहा था वो संभवतः आज पूरा हो जाना चाहिए और बीएसएससी को ये पता चल जाएगा कि कितने लोग एब्सेंट हुए हैं, कितना सीट बच रहा है। तो अगर इसमें सीट खाली रहती है प्रथम काउंसलिंग के बाद, तो बीएसएससी को चाहिए कि सेकेंड लिस्ट जारी करे काउंसलिंग के लिए, जिसकी संभावना बनती है क्योंकि बहुत सारे लोग एब्सेंट हुए हैं। तो संभावना बनती है कि सेकेंड लिस्ट आना ही चाहिए, सीट खाली रह जाएगी, ऐसी प्रबल संभावना है कि सीट खाली रह जाए। तो इसलिए बीएसएससी को मानवीय रुख अपनाते हुए काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर इसमें सीट खाली रह जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और इन अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा, अमानवीय व्यवहार होगा। तो बीएसएससी को चाहिए कि वो मानवीय व्यवहार अपनाए और सीट खाली ना जाए, इस बहाली में एक भी सीट खाली ना जाए। इसके लिए बीएसएससी को अपने स्तर से पूरा प्रयास करना चाहिए और काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। और बिहार में तो एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि हर वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए कि सीट खाली ना रहे। होता क्या है कि सीट खाली रह जाती है और उस बहाली को क्या अगले उसको आगे जो बहाली आती है उसमें जोड़ दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो लोग उस बहाली में लगे थे वो बेरोजगार रह जाते हैं और सीट खाली रह जाती है तो उसको आगे वाली बहाली में जोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो हर बहाली में वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए। और ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में अगर एक भी सीट खाली रहती है तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए बीएसएससी को। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप सिर्फ ये आप लोगों को पता होगा कि एग्जैक्ट कितना सीट खाली रह रहा है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, बाकी किसी को और को ये एग्जैक्ट डाटा पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ बीएसएससी को ये पता होगा कि कितना सीट खाली जा रहा है। तो बीएसएससी को चाहिए कि ईमानदारी दिखाए, मानवीय रुख दिखाए और छात्रों के भविष्य का ख्याल रखते हुए मानवीय आधार अपनाते हुए काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करें, क्योंकि परीक्षार्थी 7.5 साल से इसमें लगे हैं और इन 7.5 सालों में इन हजारों अभ्यर्थियों ने काफ़ी दुख तकलीफ को झेला है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाए, इन लोगों को नौकरी ना मिले, तो ये बहुत बड़ा अत्याचार होगा, अन्याय होगा और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होना चाहिए। और इधर जो लोग भी जॉब में रहने के बाद भी काउंसलिंग में शामिल हो गए हैं लेकिन वो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अगर फैसला लिया हो कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ काउंसलिंग करवा लिए हों और ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इन लोगों से भी मेरा आग्रह है, उनसे विनती है कि आप किसी बेरोजगार युवा का, बेरोजगार भाई बहन का आप हक न मारे और आप एक आवेदन कम से कम बीएसएससी के सचिव के नाम से दे दें, बीएसएससी को एक लेटर भेज दें कि आपका काउंसलिंग कब था, आपका क्या रोल नंबर है, सारा डिटेल देके और आप उसमें ये इंगित कर दें कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे और आपकी जगह पे किसी और को काउंसलिंग के लिए मौका दिया जाए। कम से कम इतना आप मानवीय रुख अपनाते हुए करें, क्योंकि अगर आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, काउंसलिंग करा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसे भी सीट खाली रह जाएगी। तो आपने अगर काउंसलिंग करवा लिया है और आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप एक लेटर कम से कम बीएसएससी को दे दीजिए और बीएसएससी से आप खुद आग्रह कीजिए कि उनकी जगह पे किसी और का काउंसलिंग करवा लिया जाए, ताकि बीएसएससी भी इस पर विचार करे। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि अगर इस तरह की बातें होती है, कुछ लेटर आपके पास आता है, तो इस पर जरूर विचार कीजिए और काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए। और खासकर जो दरोगा अभ्यर्थी है, जो 2446 दरोगा बहाली में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों की बहाली पर जो रोक थी वो रोक भी अब पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है। तो अगर आप लोगों ने भी इस बहाली में यानी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में काउंसलिंग करवा लिया था, तो आप लोग भी प्लीज़ इतना कीजिए कि आप लोग भी आवेदन दे दीजिए बीएसएससी को कि आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बेरोजगार है, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आप तो ज्वाइन करेंगे नहीं तो सीट वैसे भी खाली रह जाएगी। लेकिन यहाँ 7.5 साल से आप ही के साथ पढ़ने वाला, आप ही का भाई बहन, आप ही का दोस्त, आप ही का रिश्तेदार
अगर बेरोजगार बैठा रह जाए तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग, जो भी लोग कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं या कहीं और ज्वाइन करेंगे, यानी कि आपने अगर बीएसएससी का काउंसलिंग करवा लिया है और आप यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप एक आवेदन कम से कम बीएसएससी को दे दीजिए, ताकि बीएसएससी इस पर विचार करे। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप मानवीय रुख अपनाइए और जितना सीट खाली रहता है उतने के लिए आप फिर से काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए। और कोई अगर आपके पास आवेदन आता है इस तरह का कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो उनकी जगह को भी आप खाली समझकर काउंसलिंग जरूर करवाइए, क्योंकि सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और दिव्यांग लोगों का यानी हैंडीकैप्ड लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको भी आप सॉल्व कीजिए। उनके कैटेगरी में आपने रिजल्ट दिया है या नहीं दिया है ये आप देखिए। अगर आपने उनके कैटेगरी में रिजल्ट नहीं दिया है तो आप जल्द से जल्द उसमें रिजल्ट देके काउंसलिंग करवाइए, ताकि किसी भी छात्र छात्राओं के साथ अन्याय न हो और ये बहाली न्याय के साथ संपन्न हो। और साथ ही जब आप लिस्ट जारी करते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कट ऑफ जारी होना चाहिए, सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। जो 53,000 स्टूडेंट्स हैं उन सभी का आप मार्क्स जारी कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए और कट ऑफ जारी कीजिए। आखिर पता चलना चाहिए कि जो लोग भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए उनको भी पता चलना चाहिए ना, उनका अधिकार है कि उनका कितना मार्क्स आया, उनके कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया। तो ये सभी चीज़ आप कीजिए, अन्यथा फिर छात्र बहुत आक्रोशित है और फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और जितने भी परीक्षार्थी हैं आप सभी से हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए और सेकंड लिस्ट के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम लोग आवाज़ उठाएंगे और आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए, आपस में मत बांटिए, गुटबाजी मत कीजिए किसी तरह से, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आप लोग बंद कीजिए और एकजुट रहिए। और काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट के लिए भी हम लोग आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना कि 7 साल पहले किस तरह बीएसएससी इंटर स्तरीय लेवल की जो काउंसलिंग है अब इन दिनों हो रही है, और ऐसे में कई सीट जो है वो खाली रह सकते हैं। इसको लेकर उनकी मांग ये है, छात्र नेता दिलीप ये कह रहे हैं कि उन सीटों पर जो है दोबारा जो सीटें खाली बच गई हैं उन पर काउंसलिंग की लिस्ट जो है जारी की जाए, काउंसलिंग कराई जाए, ताकि वो छात्र जिनको इस जॉब की ज़रूरत है वो इन सब चीज़ों से वंचित ना रह जाएं। आप इस पूरे विषय पर अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया जॉब के साथ। धन्यवाद।